हेलो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्ते। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक है भी आरडब्ल्यू के है, आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं और क्या गलती करते हैं हम जिससे हमारे स्कोर बहुत कम आते हैं। तो भाई उन सब बातों पर आपके जो डाउट आ रहे हैं ना, उन डाउट पर बात कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले तो उसमें आप मॉक टेस्ट देकर उसको पूरा एनालिस करो। मॉक टेस्ट देने में आपको 1 घंटा लग रहा है ना, एनालिस करने में आपको उस पर 2 घंटे लगाने हैं। तो 2 घंटे में पहले वो क्वेश्चन देखने हैं आपको जो तुम्हारे सही हुए हैं। तो जो तुम्हारे सही हुए हैं वो क्वेश्चन देखकर भी हाँ ये से उसका सॉल्यूशन भी देखना है आपने भाई। ये मैंने ऐसे किया है पर मैं ऐसे करता तो इससे जल्दी हो जाता, ऐसे करना है। दूसरी बात, आप उसको एनालिस करने के बाद जो आपके सही हुए हैं उसको एनालिस करने के बाद फिर जो आपके गलत हुए हैं उन पर एनालिस करो, उन पर भी ऐसे एनालिस करना है जैसे एक तो तुम्हारा तुक्का है वो लगाया हुआ है, तुक्के लगाए हुए को आपने देखना नहीं है। पहले जो आते थे तुम्हें फिर भी वो गलत हो गई, वो देखना है। कैसे देखना है भाई, मुझसे ये गलती कहाँ पर हुई। एक गलती भी 2 प्रकार की होती है। एक आपको भाई उस वक्त आप पता नहीं क्या सोच रहे होते हो तो वो ऐसे क्वेश्चन कर देते हो भाई ये ऐसे आ जाएगा। एक तो ये एक सिली मिस्टेक होती है भाई। सिली मिस्टेक ऐसे होती है भाई जैसे तुमने क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लिया और टिक लगाने में गलती कर दी। जहाँ ये होगा जहाँ आपने सारा क्वेश्चन सारा सही सॉल्व कर लिया, एंड पर आपने कोई कैलकुलेशन में या कुछ कैसे आपने गलती कर दी, ऐसे होता है ना। तो ऐसे सिली मिस्टेक होती है ना, इसको सुधारना। आपको सिली मिस्टेक पर ज़्यादा काम करना है क्योंकि अब तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो ना, फिर एग्ज़ाम में भी सिली मिस्टेक करोगे। तो हैं फिर जो आपने तुक्का लगाया होगा उसका एनालाइज करना भी। ये मैंने तुक्का ऐसे लगाया था, ये सोच कर लगाया था तो मेरा ये गलत गया, तो उस टॉपिक पर आपने काम करना है। और फिर उस जो टॉपिक से आप गलत गया ना उस पर उस टॉपिक को उठाना जो सही है उसको। तो आपने जो अपने कन्फर्म में 2 मॉक टेस्ट दोगे ना, आपको पता चल जाएगा ये मेरा टॉपिक मजबूत है, ये मेरा टॉपिक वीक है। तो उस वीक टॉपिक को लिख लेना, ऐसे मजबूत टॉपिक को लिख लेना, वीक टॉपिक को लिख लेना। लिख कर उनको फिर जो वीक है ना तुम्हारे उन पर उसकी क्लासें लो, 1 हफ्ता उनकी क्लासें करो। ये हफ्ते में आपके 3 टॉपिक है, 4 टॉपिक वीक है ना, हफ्ते में 2 टॉपिक करो। जो पहले जो भी टॉपिक है उठा लो आप, उन 2 टॉपिक को अपना अच्छे से करो। उसमें अपना फिर जब उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आए वो सही होने लग जाए तो फिर जो अगले 2 टॉपिक हैं उसको करना। वैसे ऐसे ही करोगे ना, आपके 50 दिन में जो भी अपना मैथ का है ना, मैथ का सारा सिलेबस कवर कर लोगे भाई तुम। क्यों, तुम्हारा अभी 50 से 60% टॉपिक सिलेबस हो चुका होगा और आपका 30 से 40 जो टफ है, जो आपको टफ लगता है वो बच रहा होगा। उसको उस पर इस 30-40 दिन पर काम कर लो, तुम्हारा अच्छा स्कोर होने लग जाएगा मैथ में। ऐसी रीजनिंग में करना है, ऐसी अपना जो जीके जीएस में करना है। जीके जीएस में क्या है, जीके जीएस में तो कितना भी पढ़ लो यार, पर इसमें फिक्स टॉपिक होते हैं जो जिनको कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी तो एक वीडियो बना रखी है और आप कमेंट कर देना, एक और वीडियो बना दूंगा। उन पर उन टॉपिक को कर लिया ना तो आपका जीके जीएस में 17 से 18 क्वेश्चन कहाँ भी नहीं गए। और ऐसे ही आपने हिंदी में करना है। हिंदी में आपसे ज़्यादातर अपना जो पैराग्राफ आता है उसमें से गलत होते होंगे, मुझे लगता है उसमें गलत होते होंगे। उसको अच्छे से पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ा करो। जो आपको डाउट होता है फिर आगे पढ़ लिया करो, आगे पढ़ने से वो कन्फर्म हो जाता है भी इसमें ये चीज़ है। ठीक है ना भाई। थैंक यू सभी भाइयों को, धन्यवाद। और लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल।